छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर को स्वच्छता सर्वे सूची में 27वां स्थान मिला है। दरअसल कभी ये साफ सफाई के मामले में पहले स्थान पर हुआ करता था। अगर हम बात करें कचरा संग्रहण और साफ सफाई की, तो निश्चित रूप से अभी भी सफलता के साथ किया जा रहा है। लेकिन पहले पायदान से 27वें पायदान पर आना अधिकारियों को ये बात गले से नीचे नहीं उतर रहा। इनको लेकर ये हमारी खास खबर आप तक हमने पहुंचाई है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर को अंबिकापुर क्लीन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। कहने को बेहद छोटा शहर है। मुश्किल से 10 किलोमीटर का एरिया है। 2 लाख की आबादी वाला ये शहर पिछले कई सालों से इस शहर को नंबर 1 का स्थान हासिल था। बता दें, सफाई को लेकर ये शहर लगातार सुर्खियों में बना हुआ रहता है। इस मिशन को सफल बनाने में अहम रोल निभाने वाली महिलाएं रही हैं, जिन्होंने आसपास और खुद आगे आकर शहर को स्वच्छ बनाया है। यहाँ स्वच्छता जो चलाया गया था अभियान, जिसमें स्वच्छता के नाम पर पूरे भारत में सरगुजा को नंबर 1 माना था, तो आज कम में आ गया, 27वें नंबर पर हो गया है। तो इस पर क्या बोलना चाहेंगे, सफाई अभियान पर, स्वच्छता पर? वो आदमी ज्यादा हो जाते हैं, बाहरी आदमी ज्यादा आ जाते हैं, यही कारण हो जाता है। अच्छा। कि बीच बीच में फिर ध्यान नहीं देते हैं। कौन ध्यान नहीं देता है? मतलब सरकार भी और कर्मचारी भी, दोनों मतलब जो है, उधर शासन भी ढीला हो जाता है तो कर्मचारी भी ढीला हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा मतलब लगता है कि मतलब व्यवस्था गड़बड़ टाइप हो रहा है। कहने का मतलब कि सही समय पर जो है तो देखभाल नहीं होता है, जिससे कि गंदगी फैले रहती है। हाँ हाँ। और इसी कारण मतलब कगर किनारे है, मतलब सब जगह नहीं, लेकिन कहीं कहीं मतलब जो है लगता है कि कम सफाई हो रहा है। अच्छा, तो इसीलिए 27 नंबर पर हो गया सरगुजा जी, इसीलिए 27 नंबर पर हो गया सरगुजा। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा घिसक गया। मेरा नाम वंदना दत्ता है। क्या करते हैं? अंबिकापुर शहर में मैं महिलाओं को लेकर थोड़ी बहुत सेवा करती हूँ। सोशली? जी, सोशल एक्टिविटीज। जी। देखा जाए तो आप भी सरगुजा से हैं, अंबिकापुर रह रहे हैं जी। सरगुजा को स्वच्छता के उपाधि मिली थी नंबर 1 पर। जी जी। जिसको रोल मॉडल मान करके पूरे देश की टीम आई थी। अब देश को इसी तरह पूरे स्टेट में लागू किया गया स्वच्छता को, स्वच्छता मिशन के नाम पर। तो आज जो है तो रैंकिंग जो है तो अपने सरगुजा की देश में 27वें पायदान पर है जी, जबकि नंबर 1 पर थी जी। इसका आप क्या रीजन है, क्या मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरगुजा का जो नाम आज पूरे देश में रोशन हुआ है और हमारे जिले की सभी बहनें जा जाकर हर शहर को प्रशिक्षित की हैं, लोग भी आके यहाँ प्रशिक्षित हुए हैं। इसका श्रेय हमारी पूर्व जो यहाँ पे तत्कालीन जिलाध्यक्ष थी आदरणीय ऋतु सेन मैडम, उनको भूला नहीं जा सकता, उन्हीं की देन है। और मुझे ये लगता है कि एक तो थोड़ा निगम के तरफ से भी कुछ कमियां रही होंगी, जिसके कारण हम लोग पीछे हो गए। स्वच्छता दीदियों का तो काम बहुत अच्छा है। महिला सशक्तिकरण के लिए ये मैंने बेजोड़ हैं। ये आज शहर में जो महिलाएं बाहर निकल के आई हैं अपने घर से, ये महिला सशक्तिकरण के बहुत बड़ा उदाहरण है। और हमारा ये कहना है कि इन्हें मानदेय दिया जाता है और वो मानदेय यूजर चार्ज से होता है। अब यूजर चार्ज जो है घर घर से जाकर एक एक बहन लेती है। हम लोग तो कोशिश ये करते हैं, हम जिन बहनों के साथ जुड़े हुए हैं, कि हम लोग साल भर का एक साथ यूजर चार्ज दे दें ताकि उनको मानदेय सही समय पर मिले। लेकिन जो जितनी बहनें हैं और उस हिसाब से जो हमारा यूजर चार्ज जमा होता है वो शायद कम होगा। तो शासन को थोड़ा सा इनका माने सहयोग करना चाहिए और इनका मानदेय बढ़ाना चाहिए ताकि ये रुचि लेकर काम करें। रुचि लेकर तो काम करते हैं, और रही जैसे कि टीम आने वाली है तो बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं हम लोग। तो ये नहीं होना चाहिए। माने कोई हमारे घर आ रहा है तो हम सफाई करेंगे नहीं। हमेशा अगर हमारा शहर साफ रहे तो कोई भी टीम आए। और बहुत दुख हुआ जब ऐसा पता लगा कि 27 नंबर में चले गए, क्योंकि जब पहले आए थे हम लोग 1 नंबर में तो हर किसी को बताते थे हम कि हम उस शहर के हैं जहां हमारा शहर देश में नाम रोशन किया है। तो वो बने रहना चाहिए
और हर किसी को इसमें सहयोग देना चाहिए और निरंतर इसमें स्वच्छता का काम होना चाहिए ताकि हम फिर से पहले पायदान में पहुंच जाएं। क्या कमी लगती है? कमी तो ये लगती है कि मुझे कि थोड़ा सा शासन प्रशासन से इसमें ध्यान देने की जरूरत है और बहनों का रुचि बढ़ाने के लिए थोड़ा सा, वो देखिए बहुत सारे लोगों का इसमें परिवार भी चलता है, तो थोड़ा सा मानदेय इनका बढ़ना चाहिए ताकि हम लोग भी उनको कह सकें कि आप अच्छे से काम करें। और सेंटर की साफ सफाई होनी चाहिए। सेंटर में जहाँ पर जाकर हम लोग खड़े नहीं हो सकते, वहाँ पे ये बैठ के खाना खाती हैं, तो उनको तो हमारा सलाम है स्वच्छता दीदियों को। और थोड़ी सी कोशिश हम नागरिकों को भी करना चाहिए और यूजर चार्ज सही समय पर एक साल का दे दिया जाए और प्रशासन थोड़ा सा सहयोग करे और इनका मानदेय बढ़ा दिया जाए और लगातार इनकी निगरानी होनी चाहिए और स्वच्छता का काम होते रहना चाहिए। कोई आ रहा है इसके लिए नहीं करना चाहिए। आपको बता दें 2015 से 2016 में स्वच्छ अभियान की शुरुआत करने वाले अंबिकापुर शहर में घर घर कचरा संग्रहण का काम निश्चित रूप से अभी भी सफलता के साथ चल रहा है। वहीं भारत सरकार और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के परिणाम की घोषणा की गई, जिसमें अंबिकापुर शहर 1 नंबर से 2 नंबर से 4 और 2023 में 27वें नंबर पर पहुंच गया, जिसे लेकर खास बातचीत की गई, जिसमें प्रबुद्धजनों ने खास बातचीत में हिस्सा लिया। राजेश टायल। देखा जाए तो जो अपना सरगुजा है, यहाँ से स्वच्छता समूह का जो चला था पहले, नंबर 1 पर बताया गया था और जिसे देख करके ही रोल मॉडल मानकर सरगुजा को स्वच्छता समूह जो है स्वच्छता के अभियान का, उसको पूरे छत्तीसगढ़ के क्या पूरे राज्य में, स्टेट में लागू किया गया था। लेकिन नंबर 1 से आज 27वें नंबर पर आ गया है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं होता ही नहीं था, कुछ भी खाली कागजों में सब कुछ होता था। सारी बातें बोलने लायक तो है नहीं, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ, कांग्रेस के शासन में तो कुछ होता ही नहीं था। खाली बोर्ड लगा देते थे कि भाई ये बोर्ड यहाँ पे स्वच्छता अभियान है, यहाँ पे 100 कदम पे आपके शौचालय मिलेंगे, लेकिन कहीं पे भी ऐसा नहीं है। गुरुद्वारे वाली गली में देखिए कि रोज बोला जाता है कि भाई यहाँ पे शौचालय है। रोज हम लोगों ने कई बार उसका वो भी लिया कि भाई यहाँ पे टोप बनवा दिया जाए, शौचालय बनवा दिया जाए। पूरे वहाँ से लेके, कहने का मतलब गौरी मंदिर से लेके बस स्टैंड समझिए, उसके बीच में कोई भी शौचालय और नहीं है। पब्लिक इतनी परेशान रहती है कि पूछिए मत। वर्तमान सरकार से क्या आशा है आपको? वर्तमान सरकार से हम उम्मीद तो पूरी है और उसके विषय पे हम उससे चर्चा भी करेंगे, सारी बातों को उनकी जानकारी देंगे। उसके बाद फिर देखा जाएगा, जैसा होगा, नहीं होगा तो विरोध भी करेंगे हम। देखिए, जहां तक स्वच्छता वाली बात है, इसमें अभी विगत जब से कांग्रेस की सरकार आई है, स्वच्छता सरकार की नाकामी की वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई है और 27वें रैंक पे आ गया है। इससे पहले हमारे पूर्व में भाजपा की सरकार थी, उस समय बहुत अच्छी कार्य योजना स्वच्छता के बारे में विशेष अभियान चलाया गया था, फॉलो किया गया था। उसका परिणाम था कि ये नंबर 1 पे थे। आज हमारी भाजपा सरकार फिर आई है, हम उम्मीद करते हैं कि फिर से नंबर 1 में आने की पुनः जो है विश्वास रखते हैं। राजवाड़े भाजपा महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष सरगुजा अंबिकापुर। मैं तो सबसे पहले समस्त देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा देखा जाए, सरगुजा पहले टॉप में था, जिसको स्वच्छता के नाम पर 1 नंबर रखा गया था। उसको देखते हुए पूरे भारत में लॉन्चिंग की गई इस सिस्टम को कि स्वच्छता के नाम पर, तो आज उसका 27वां रैंक है। तो क्या कारण है इसका, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? छत्तीसगढ़ सरगुजा सबसे पहले तो नंबर 1 टॉप पे चल रहा था और जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई, तब से आज तक 27वें रैंक पे आ गया है। इसमें जरूर मतलब विपक्ष का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा होगा कि मतलब ये लेवल गिरते हुए चला जा रहा है। आने वाले समय में क्या बढ़ सकता है? जी निश्चित, ये तो अपना सरकार, भारत का सरकार आ गया है, अपना छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आ गई है, तो निश्चित ही ये
बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेगा और टॉप लेवल पर ही इसको लेकर आएंगे अपना सरकार। स्वच्छता में जो सरगुजा जिले का मुख्यालय अंबिकापुर है, इसका नगर निगम अंबिकापुर की परिकल्पना है और विगत जब हम लोग, मैं स्वयं 2005 में सभापति बना था, तो उसके बाद में हम लोग अच्छे से काम किए और स्नेह विकास अंबिकापुर नगर में होता रहा। बाद में ऋतु सेन कलेक्टर मैडम आई जब 2015-16 में, और यहाँ पर उन्होंने स्वच्छता का बहुत ज़्यादा काम नगर निगम के साथ मिल करके, प्रशासन भी लगा रहा और नगर निगम पूरी तरीके से लग करके, और स्वच्छता दीदियों का एक परिकल्पना, एक समूह बनाया, स्व सहायता समूह का, और फिर स्वच्छता कार्यक्रम आगे बढ़ाया। कचरा कलेक्शन करना घर घर से, और फिर उसका प्लास्टिक को अलग करना, लोहे लकड़ को अलग करना, जो खाद बनाने लायक मलमा है उसको, उससे खाद बनवा लेते थे लोग, और फिर शहर स्वच्छ हो गया। और एक लंबे समय तक शहर पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर इस परिधि में रहा। अभी वर्तमान समय में इस बार नगर पालिका निगम अंबिकापुर स्वच्छता के क्रम में 27वें या 28वें नंबर पे आ गया है। ये हम सबों के लिए दुखद बात है। अभी जो विगत सरकार बैठी हुई है, कांग्रेस की सरकार नगर निगम में, और विगत 10 वर्षों से कार्यरत है, और ये जो काम हम लोगों ने उस समय में खड़ा किया था ऋतु सेन जी के समय में, और उस काम को इन्होंने शुरुआत में तो दिखा, लेकिन अभी पता नहीं क्या स्थिति बन पड़ी है। जब से ये भी पिछले 5 साल में बघेल जी की सरकार रही, तो सब कुछ ध्वस्त होता चला गया, और तब अभी रिपोर्ट आया है तो ये 27वां 28वां क्रम है। नगर के लोग भी थोड़ा दुखी हैं और काम भी उस ढंग से नहीं हो रहा है। इसके पीछे जो तकनीकी कारण है वो ये है कि नालियों की सफाई समय पर नहीं करना, टूटे हुए नालियों को इनको सुधारना चाहिए था, वो नहीं बनाया गया। कई जगह सड़कों का मरम्मत नहीं किया गया, इधर उधर पानी बहने लगा। सौंदर्यीकरण का जो काम है शहर में, जो हम लोगों के समय में हुआ करता था, वो सौंदर्यीकरण भी नहीं हुआ। साथ में जो स्वच्छता दीदियां काम कर रही हैं, इनको भी देखने वाला कोई नहीं है कि भाई ये काम किस ढंग से हो रहा है। जो कचरा आ रहा है उसका खाद बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है तो कहाँ पर बेच रहे हैं, उसका बिल कहाँ पर है, कितने का कचरा बेचा, कितना इनका वो पेंडिंग है, अभी पेमेंट पेंडिंग है, जो आमदनी हुई वो कहाँ है। तो उसका एक रिकॉर्ड होना चाहिए था, वो रिकॉर्ड भी दिख नहीं रहा है। और कचरा यदि से खाद बना तो उसकी भी एक आमदनी होनी चाहिए। प्लास्टिक से को का भी ग्रेन्युल बनाने के लिए लोग खरीद के ले जाते हैं कारखाने वाले, उसका भी एक आमदनी होता है। तो कुल मिलाकर के हौच पौच हो गया। प्रॉपर वे में सर्टिफिकेशन किसी भी चीज़ का हो नहीं रहा है, और जो सुपरविजन होना चाहिए, भाई ठीक है स्वच्छता दीदियाँ काम कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, पहले भी अच्छा कर रही थी, लेकिन एक सुपरविजन तो होना चाहिए। तो कोई अथॉरिटी ऐसी होनी चाहिए जो सुपरविजन करे कि हाँ जो प्रॉपर वे में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आज के डेट में स्वच्छता दीदियाँ जो पहले सभी चीज़ बनाया करती थी, प्लास्टिक अलग करके, लोहे अलग करके, और बाकी बचे हुए जो गीला कचरा है उसका खाद बनाया करती थी, और एक आमदनी होता था। ये सब चीज़ अभी मेरे को लगता है ध्वस्त हो गया है, और किसी का देख रेख भी नहीं है। और भूपेश बघेल ने इस नगर निगम को कुछ आर्थिक सहयोग भी नहीं किया। तो जो नाली फाली टूटे फूटे हैं, इधर उधर बह रहे हैं, गंदगी फैल रही है, सौंदर्यीकरण नहीं हो रहा है, इस पर भी वर्तमान सरकार ने ध्यान नहीं दिया। तो कुल मिलाकर के इन कारणों से सुपरविजन ठीक नहीं है, स्वच्छता दीदियों का काम में कहीं कोई कमी है तो उसको भी देखने वाला, बोलने वाला कोई नहीं है, इसलिए सब चीज़ें हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सरकार बैठी हुई है नगर निगम की, इसकी अकर्मण्यता की वजह से ये स्थिति आई। सभी देशवासी को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं गीता रजक, वार्ड क्रमांक 3 के पार्षद। जैसा देखा जाए स्वच्छता के नाम पर सरगुजा नंबर 1 पर रहा है, इस बार ग्रेड गिर गया है, क्या कहना चाहिए, क्या कारण? देखा जाए तो अंबिकापुर शहर में हमेशा नंबर 1 पर आता था। इस बार नंबर 1 पर नहीं आने का कारण है कि हमारे यहाँ हम लोग खुद स्वयं सफाई को ध्यान नहीं देते हैं।
स्वयं ही सफाई को ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि हम अपने घर से कचरा निकालते हैं, सामने नाली रहता है, डाल देते हैं। हम सोचते हैं कि हम थोड़ा सा डाल रहे हैं, लेकिन डाल देते हैं। और देखा जाए तो वार्ड वार्ड में हर जगह साफ सफाई तो करते रहते हैं निगम के लोग, लेकिन फिर भी से रोज कचरा डालेंगे तो कैसे साफ सफाई होगा। मैं श्रीमती मंजूषा भगत, नगर निगम पार्षद, अंबिकापुर। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जी, जैसा देखा जाए तो पहले सरगुजा स्वच्छता के नाम पर टॉप पर था, 1 नंबर। तो क्या कारण है कि अभी 1 नंबर पर नहीं रह पाया? इसका मेन कारण है पिछले कांग्रेस की सरकार, भ्रष्ट सरकार, कोई भी काम अच्छे से नहीं किया। नगर निगम में नाली बजा रही है और सफाई को लेकर तो जीरो है। जो हमारी SLRM के सेंटर की बहनें जो करती हैं वही सिर्फ दिखता है। बाकी रोड, नाली, बिजली सब खस्ता हाल कारण वही है। अब नंबर 1 हमारा सरकार आ गया है तो जरूर बनेगा, क्योंकि काम बहुत तेजी से होगा। अभी 2 महीना हुआ है। अब लोकसभा चुनाव से पहले देखेगा सब तरह नाली, बिजली, पानी की पूरी व्यवस्था होगी। अंबिकापुर को स्वच्छ बनाए रखने में महिलाओं की खास भूमिका रही है। महिलाओं की संगठित फौज ने इस अभियान के तहत लोगों को जागृत करने के साथ ही साथ खुद आगे आकर काम किया। वहीं कचरा कैफे के विचार को आगे बढ़ाया गया और कई तरह की अनोखी पहल की गई। लेकिन इसके बावजूद 1 नंबर की जगह न मिलना कहीं न कहीं चूक है या लोगों के हौसलों में कमी आ गई है। और क्या प्रबुद्धजनों की बैठक के बाद इसका हल निकल पाएगा? सवाल बड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट।